तो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए अपन 2 स्लाइड फिसल पट्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो उसने फिसल पट्टी की जो हाइट सोची थी वो सोची थी 1.5। अब ऐसी होती है फिसल पट्टियां, तो ऐसे तो हम बनते हैं। डिग्री का एंगल बनाती है नीचे, ठीक है। तो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो उसने हाइट सोची थी कि भाई जो मैक्सिमम हाइट जाएगी फिसल पट्टी की वो होगी 1.5 मीटर और उसका इंक्लाइन एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए हाइट कितनी सोची थी उसने 3 मीटर और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था 60 डिग्री, ठीक है। What should be the length of the slide in each case? तो स्लाइड की लेंथ निकालनी है हम लोगों को। ट्रायंगल्स को नाम दे देते हैं A B C P Q R। क्लियर? चलो, गिवन क्या है? ट्रायंगल A BC के अंदर एंगल C इज 30 डिग्री एंड AB इज 1.5 मीटर। ट्रायंगल PQR के अंदर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PQ इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट करना है हम लोग को। फाइंड AC एंड PR। AC और PR को फाइंड आउट करना इंडिविजुअली, यानी कि जो लेंथ ऑफ दी स्लाइड है। तो फॉर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, तो इसमें थीटा का दिया हुआ मेरे को एंगल C पे। एंगल C इज इक्वल टू थीटा यानी कि 30 डिग्री। देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। बेस की जरूरत नहीं, हाइपोटेनस से लिख देंगे। हाइपोटेनस हो जाएगा कितना AC। तो ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिलता है? साइन का। ये साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन कितना है? थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है 1.5 और हाइट कितनी है, सॉरी हाइपोटेनस कितनी है नहीं पता है। हाइपोटेनस का नाम लेते हैं AC। AC कितना हो जाएगा 1.5 और साइन थीटा कितना बोलते हैं हाफ 1/2। तो ऊपर चला जाएगा तो 1.5 into 2 is equal to what? 3 मीटर। AC की कितनी लेंथ होगी? 3 मीटर लेंथ होगी, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए देखते हैं। ट्रायंगल नंबर 2 PQR, दूसरी वाली स्लाइड। अब हम 5 इयर्स बच्चों के लिए इन ट्रायंगल PQR एंगल R is equal to theta which is equal to 60 डिग्री। therefore परपेंडिकुलर कितना हो गया PQ एंड हाइपोटेनस कितना हो गया PR, ठीक है। तो ऐसे भाई वापस से यहाँ पे साइन थीटा वाला लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, ठीक है। साइन थीटा कितना है इस बार 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन PR, ठीक है। तो PR कितना हो जाएगा 3 अपॉन साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, ठीक है। कट जाएगा, ये कितना आएगा 2√3, ठीक है।
ठीक है, तो ये है आपकी हाइट ऑफ दी मतलब लेंथ ऑफ द स्लाइड। छोटे वाले स्लाइड के लिए कितना आ जाएगा 3 मीटर, और बड़ी वाले के लिए पी आर कितना आ जाएगा 2√3। अगर आपको चाहिए तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.7 को, उसको पुट करके आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4? ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक टावर था, ठीक है, और ये सीधा ही रहता है क्योंकि भाई ये अपना क्या है ग्राउंड है। ठीक है, तो उसमें बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने बेस को मान लिया Q, इसको मान लिया मैंने टॉप को, टॉप ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसमें बोला कि यहां पर ग्राउंड पे एक ऐसा पॉइंट है, वो कितना एंगल बना रहा है, वो टॉप तक कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाली चीज ढूंढनी है मेरे को, ये वाली, इसी को तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एलिवेट कर रहा है खुद को, ऊपर की तरफ देख। ठीक है, the angle of elevation of the top of the tower from point on the ground। ठीक है, यहां तक बोला, फिर कॉमा लेके इसने लिखा which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 30 मीटर अवे क्या हो सकता है, 30 मीटर अवे ये पॉइंट हो सकता है, कहां से, फुट ऑफ द टावर से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर दी है मेरे को। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस 30 मीटर दिए कि भाई 30 मीटर दूर एक पॉइंट रहा होगा कोई। ठीक है, 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, तो जब उस पॉइंट से टावर के टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो गिवन क्या क्या मिला मुझे, गिवन है PQ इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, एंड PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल, को ज्यादा है नहीं, इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ दी टावर। ठीक है, चलो तो कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल PQR। ओके, सॉरी हम लोग को थीटा दिया हुआ है, इसने बोला ये थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर P कितना हो गया हमारा, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ARQ, और बेस कितना है PQ। ठीक है, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है, tan थीटा विच इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। P कितना है नहीं बताइए, तो निकालना है RQ, और बेस कितना है 30 मीटर, तो RQ कितना हो जाएगा अंडर रूट 10
tan 30 कितना होता है 1/√3 इंटू 30, ठीक है। तो देखो यहाँ से उसको रैशनलाइज कर लो, या फिर हम लोग जानते हैं कि 30 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 10 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 10, ठीक है। तो मैं उसकी जगह पे लिख रहा हूँ √3 इंटू 10 अपॉन √3, एक √3 कट गया, तो आर क्यू कितना आया मेरे पास 10√3 मीटर्स, ठीक है। ये है क्या हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चेक कर लेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी 10√3 मीटर्स, ये आपका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या बोला है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये है मेरा ग्राउंड लेवल और मेरी जो पतंग है वो यहाँ पे उड़ रही थी, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो जिससे पतंग उड़ रही थी ना उसको इस पॉइंट पे टेम्परेरीली बांध दिया गया, ठीक है। वैसे जो पतंग उड़ती है वो एक स्ट्रेट धागे से नहीं उड़ती है, उसमें कुछ सैग रहता है, स्वैग नहीं सैग, स्वैग नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। कभी भी एकदम स्ट्रेट उससे पतंग नहीं उड़ती, जैसे हम दिखा रहे हैं इसमें डायग्राम में, ठीक है। तो ये अजम्पशन है हमारी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और जो धागा कभी देखा होगा पतंग उड़ाते समय तो धागा हमेशा हल्का सा नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, कुछ धागा वो ऐसे होता है, ऐसे होता है धागा, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे इसको अजम्पशन ले रहे हैं कि एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। कितना ऊपर उड़ रही है पतंग हमारी 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी कि ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, यानी कि वही कि अज्यूम करना है स्लैग कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसको नाम देते हैं अपन ट्रायंगल ए बी एंड सी, क्लियर। और एल्टीट्यूड है तो यानी कि हाइट होगी, तो इसी तरह राइट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या मिल गया मेरे को, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी सी इक्वल टू 60 मीटर। फाइंड क्या करना है हम लोग को, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि AC, ठीक है। इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। इससे मिलेगा मुझे परपेंडिकुलर कितना है मेरा BC विच इज 60 मीटर एंड हाइपोटेन्यूस AC which is unknown, वही तो निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसके अंदर आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है साइन थीटा के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना 60, परपेंडिकुलर कितना 60, हाइपोटेनस कितना AC, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा अपना 60 अपॉन √3/2, ऊपर भेज दो 120 अपॉन √3, रैशनलाइज करता हूँ इसको हाथों हाथी, कितना हो जाएगा 120 √3/3 कट जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा मेरे पास 40 √3 मीटर, यानी कि लंबाई कितनी है मेरी स्ट्रिंग की 40 √3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग 30 मीटर, ठीक है। अब इसमें बच्चे की हाइट दी गई है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 30 मीटर, ठीक है। लड़का कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा था कि लड़का सीधा खड़ा है, ठीक है। तो उसकी आंखों की जो साइट है वो बिल्कुल जमीन के पैरेलल जाते हुए यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि ये कितनी हाइट है टावर की, 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई, फिर कितनी हो गई, 28.5 मीटर हो गई, ठीक है, रिमेनिंग हाइट। अब ये देखो, अब वो लड़का देखेगा कहां से, ऑब्वियस ही बात है अपनी आंखों से देखेगा ना, आईज, यही तो होंगी इसकी आंखें, जब उसकी हाइट खत्म होगी तो पूरी आंखें यहाँ पर है, हाइट में थोड़ी सी इसको नेग्लेक्ट कर देता है अपन, ठीक है। हाइट को अपनी आंखों से देखेगा, अपने पैरों से थोड़ी देखेगा, वो अपनी आंखों से उसने टावर के टॉप की तरफ देखा, ठीक है। जब उसने पहले देखा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर वो उसकी तरफ चलने लगा, टावर की तरफ चलने लगा। तो जब टावर की तरफ चलेगा तो उसकी गर्दन भी तो ऊपर की तरफ जाएगी, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर के अंदर। जैसे जैसे आप किसी की तरफ मूव करोगे तो आपके उसको देखने के लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता है, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया वो। अब उसने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालने की कितना वो चला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द टावर, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F G, ठीक है। हमारे काम में तो सिर्फ यही वाला ऊपर ट्रायंगल्स काम में आएंगे, नीचे वाला जो रेक्टेंगल बना है वो उसमें काम में नहीं आता, ठीक है। चलिए गिवन में लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है हम लोग को। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने परफेक्टली डायग्राम बना लिया है इसका। गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल F कितना होगा, 90 डिग्री, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। GF हाइट ऑफ दी, हाइट ऑफ दी टावर नहीं आएगा, GF कितना है 28.5 मीटर और GE कितना है, G कितना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 30 मीटर। फाइंड x, फाइंड डिस्टेंस वॉक, फाइंड द डिस्टेंस he walked, यानी कि हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप क्या है, tan थीटा की वैल्यूज निकालना, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, इन ट्रायंगल GAF एंड इन ट्रायंगल GDF, ठीक है। देखो भाई ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये ट्रायंगल है G आ रहे हैं अपन A की तरफ 90 डिग्री वाला बनाना है, तो ये ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल GAF ले लिया मैंने, ठीक है। और एक ये लिया GDF, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये ट्रायंगल लिया है तो एंगल A इज इक्वल टू थीटा का रोल प्ले कर रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री,
यहाँ पे एंगल डी थीटा का रोल प्ले कर रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, जब एंगल ए थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास GF which is equal to 28.5 मीटर। जब A है हमारा थीटा तो परपेंडिकुलर कितना GF, इसको 28.5 मीटर बोलेंगे। ठीक है, और बेस कितना, बेस कितना लेंगे AF। AF हमारे को बेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सीधा उसको AF ही ले लेते हैं। फिर दूसरा है जब एंगल डी लिया था, एंगल डी लेंगे तब हाइट तो तब भी यही होगी हमारी GF ही होगी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर GF कितना 28.5 मीटर। पर इस बार बेस घट गया हमारा, बेस कितना हो गया DF। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी है, tan 30 की। tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, यहाँ पे भी लिखते चलता हूँ साथ में, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 इज इक्वल टू 28.5, B कितना है AF। ठीक है, यहाँ कितना है tan 60 28.5 अपॉन DF। ठीक है, AF कितना आ जाएगा मेरा, AF 28.5 अपॉन 1/√3, यानी कि AF की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 √3 मीटर। ठीक है, दूसरी तरफ DF की वैल्यू कितनी आएगी 28.5, tan 60 नीचे आएगा जिसकी वैल्यू होगी √3, ये आ गया मेरा DF। ठीक है, इन मीटर्स। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमारी DF और AF वैल्यू आ गई थी। DF कितना है, यहां से यहां तक है, और AF कितना है, यहां से यहां तक है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए X, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या AF जो है, AF यहां से लेकर यहां तक है, उसके अंदर ये डिस्टेंस भी आ रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं X। उसके बाद यहां से ये डिस्टेंस चालू हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं DF। तो AF का ऐसा बोल सकते हैं कि X प्लस DF। हमें निकालनी है X की वैल्यू जो हो जाएगी AF माइनस DF। X कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, एलसीएम ले लेते हैं। 28.5 √3 का स्क्वायर माइनस 28.5 अपॉन √3, कितना हो जाएगा 3 इंटू 28.5, 75 पॉइंट 78.5 85.5। ठीक है, हाँ 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, कितना आएगा ये 0.5 से 0.5 गए 57 √3। ऊपर और नीचे अपन कर रहे हैं इसको रैशनलाइज। 57 √3 अपॉन 3, ये कट जाएगा, कितना आएगा 19 √3 मीटर। यानी x की वैल्यू कितनी आई, कितना डिस्टेंस वो चला है 19 √3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉय इज 19 √3 मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से किसी एक पॉइंट से, ये मेरा कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter building। यानी कि ये मेरी एक 20 मीटर की बिल्डिंग है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या बोला है
किसी एक ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों में उसने बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, यानी कि अगर ट्रांसमिटिंग टावर जो है, ये मेरा बिल्डिंग यहाँ खत्म हो रही है, ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है, देखा होगा छतों पे लगा रहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम, यानी कि यहां से उस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम पे और उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना कितना बन रहा है, 45 एंड 60, यानी कि ये वाला कितना है 45 और ये वाला कितना है 60 रिस्पेक्टिवली, बॉटम एंड टॉप बोला उसने। तो ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर, और ये क्या है हमारी बिल्डिंग, ठीक है, कितनी है 20 मीटर की। हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपना नेमिंग कर देते हैं इसको P Q R S, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल एस पी क्यू इज 60 डिग्री, एंगल आर पी क्यू इज 45 डिग्री, ठीक है, एंड आर क्यू इज 20 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x, ठीक है। तो पहला स्टेप अपना हो चुका, डायग्राम बना। सेकंड स्टेप क्या है, tan ट्रायंगल P Q R, ठीक है। मुझे दो थीटा दिख रहे हैं, एक 60 एक 45, तो दोनों के अलग अलग होगा। एंगल R P Q इस थीटा का रोल प्ले कर रहा है, थीटा कितना दिया हम लोग को, परपेंडिकुलर कितना है इस बार आर क्यू, और हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बेस कितना होगा इसके लिए, क्लियर। तो ऐसा कौन सा है, tan थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20 मीटर, बेस पता नहीं पर tan 48 कितना होता है, तो बेस भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो पहले वाले से ट्रायंगल से क्या पता चला कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 20 मीटर ही है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल पे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल P S R, P S P R is equal to theta which is equal to 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल पे आए P S R पे, हम लोग को S P Q जो हम लोग को थीटा दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर कितना हो गया एस क्यू किसका क्या बोल सकते हैं 20 प्लस एक्स बोल सकते हैं, और बेस कितना हो गया मेरा पी क्यू, ठीक है। भाई ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ये ट्रायंगल लिया ना बड़ा वाला, बड़े वाले ट्रायंगल में ये थीटा है बड़ा वाला 60 डिग्री, तो हाइट भी तो ये आएगी, इसको नहीं ले सकते ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में चली गई हाइट, अब पूरी हाइट आएगी, उसमें x और 20 दोनों आएंगे 20 प्लस एक्स, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, tan थीटा कितना है इस बार हमारा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 20 प्लस एक्स, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 20, tan 60 कितना हो जाएगा √3, 20 प्लस एक्स अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 20 √3
20 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 20√3 माइनस 20, इसको आंसर में क्या लिखेंगे √3 माइनस 1 एक्स मीटर। चेक कर लें एक बार, बिल्कुल सही है 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास और आएगा कि इसमें हम लोगों ने देखो 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला स्टेप क्या, हम लोगों ने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या था, मैंने tan थीटा के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करें, यहाँ पे tan 45 के लिए और यहाँ पे tan 60 के लिए। ठीक है, tan 45 से क्या था, मुझे b मिला। ठीक है, फिर उस b की वैल्यू को मैंने सेकंड जो मैंने tan की जो वैल्यूज पुट थी, यहाँ पे b की वैल्यू मुझे पुट करने की जरूरत पड़ी, वहां पे मैंने b की वैल्यू पुट करी और फिर यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको निकाला। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।